पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिव होकर एक साइबर क्रिमिनल्स के गैंग का उद्भेदन किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तिलैया थाना क्षेत्र में एक साइबर अपराध कर्मियों का एक गैंग एक्टिव है जो लोगों के साथ देश भर में ठगी कर रहा है। तो इसके उद्भेदन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया था तिलैया थाना प्रभारी के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा इन साइबर क्रिमिनल्स की पहचान की गई और इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके पास से काफी सामान बरामद हुआ है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये बेसिकली कुछ फाइनेंस कंपनीज का डाटा जो है वो प्राप्त करते थे और उसके आधार पर ये उन कस्टमर्स के पास कांटेक्ट करते थे और बोलते थे कि हम फलाना कंपनी से हैं और आपने लोन के लिए अप्लाई किया है क्या। तो कस्टमर को ये लगता था कि हम कंपनी में अप्लाई किए हैं तो ये उस कंपनी के कर्मचारी हैं, लेकिन ये लोग उस कंपनी से कर्मचारी ना होके उस कंपनी का डाटा किसी तरह से प्राप्त कर लेते थे, बेसिकली चोरी कर लेते थे और उसके बाद ये उस कस्टमर को बहका के कि आपका इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इतना पेपर वर्क में लगेगा, उस नाम पर पैसा ग्राहकों से ठगते थे। और ये जो है काफी बड़ी मात्रा में इस काम को कर रहे थे। काफी केसेस मतलब पूरे देश में लोग किए हैं इस तरह के मामले। तो इसका उद्भेदन आज कर लिया गया है और 9 लोगों की टोटल इसमें गिरफ्तारी हुई है। काफी सामान जब्त हुआ है और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है कि केस रजिस्टर करके आवश्यक कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अरेस्टिंग हुई है सर ये तिलैया थाना क्षेत्र में हुई है। कब से टाउन में रहकर ये सब कर रहा था? ये गांधी हाई स्कूल के पास 3 अलग अलग जगह रह रहे थे ये लोग। तिलैया थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह से इनकी अरेस्टिंग हुई है। सर क्या क्या मिला है लोगों के पास और कितने ठगी के मामले आए हैं? कितने लोगों से क्या ठगी? कई मामले आए थे सर, हम लोग पास मिला था 2 लोग जी 2 लाख रुपया ठगी का और इसी कंपनी के नाम पर सर, जी लोन के नाम पर सर। कई लोगों का मामला दर्ज हुआ है सर। इसमें देखिए तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्योंकि इनके पास से काफी रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें ठगी का अपना गिनती और संख्या रजिस्टर करते जाते थे। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जहां जहां ये ठगी किए हैं उनसे संपर्क कर रही है और एविडेंस कलेक्ट कर रही है। गिरफ्त में कैसे आए सर? ये लोग गिरफ्त में कैसे आए? ये लोग पुलिस के द्वारा जो टीम बनाई गई थी उसके द्वारा इसका सत्यापन किया गया और इंटेलिजेंस गैदर करते हुए छापामारी की गई है। उस क्रम में ये लोग पुलिस नगद भी कुछ बरामद हुई है सर? इनसे नगद भी बरामद हुआ है। ये पैसा है 35,625 रुपये नगद भी इनके पास से बरामद। ये ठगी का है या इनका सर क्या? ये ठगी का पैसा है। ठगी का। और इनके अकाउंट को जो चेक किया गया तमाम पासबुक नजर आ रहे हैं सर, इसमें क्या बैलेंस बता रहा है कि किस तरह से? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तिलैया थाना में ऐसे कई मामले दर्ज हुए थे सर, ये ठगी हो। हाँ जी, वो सभी जो भी इनके द्वारा बताया गया है और इनके जो रजिस्टर्स हैं उसे हम लोग खंगाल रहे हैं और उसका सत्यापन कर रहे हैं। तो वो सभी आपस में इन्वेस्टिगेशन के क्रम में लिंक हो रहे हैं और अन्य मामले लिंक हो जाएंगे। ये लोग लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे सर? बेसिकली ये लोग कंपनीज का जो डाटा है उसे चुराता था और इसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल रहा है या संभावना ये है कि उस कंपनीज के भी कुछ कर्मचारी जरूर मिले रहे होंगे। तो वो इन्वेस्टिगेशन के विषय है कि उसमें कौन कौन मिला हुआ था। कंपनी के अभी तक जो मामला इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि बजाज फाइनेंस का और धनी फाइनेंस का डाटा ये लोग चोरी किया है। धनी सर? हाँ, धनी फाइनेंस हमारे जिले में है धनी फाइनेंस? ये बंगाल के कलकत्ता में कार्यरत है। कहाँ के निवासी हैं सर ये आरोपी? ये विभिन्न जगह के हैं। इसमें ज्यादातर बिहार के रहने वाले लोग हैं। सर इसमें ये साइबर क्राइम का 9 अपराधी पकड़ा, इसका सरगना पकड़ाया सर? कोई रितेश और क्या क्या नाम आ रहा था सर? वो सरगना कुछ पकड़ाए ये क्या ही बताया गया? देखिए इसमें जो है ये जो मेन सरगना है वो इसमें भी कुछ लोग हैं और 1-2 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। तो उनका हम लोग छापामारी कर रहे हैं। उनका नाम बताना अभी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को बाधित कर सकता है। इस संबंध में छापामारी की जा रही है और जो विशेष टीम है वो छापामारी आगे कर रही है। सरगना अभी तक सर गिरफ्त में नहीं आया है?
हमें जो इसके मेन सरगना 2-3 जो है जो इन लोगों को काम देते थे या चलाते थे। इसमें एक्चुअली मास्टरमाइंड में 3-4 लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और बाकी के लिए छापामारी चल रही है। ये जहाँ ठहरे हुए थे सर 3 ठिकाना आपने बताया कि गांधी स्कूल में 3 ठिकानों गांधी स्कूल के पास में जी। तो ये जो किराएदार के रूप में रह रहे थे तो मकान मालिक भी ऐसे लोग तत्वों को आमतौर पर देखते हैं सर, कहीं का भी मामला होता है तो कोई ना कोई मकान कोई ठिकाना बना खास करके साइड वाले एरिया में, तो ये किराएदार के रूप में रखते हैं तो क्या मकान मालिक वाले को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है प्रशासन की ओर से? इस तरह से आकर ये जैसा पता चल रहा है कि ये तो बता रहे कुछ दिन में, लेकिन ये 2-3 महीना से कर रहे थे इस तरह से। एक्चुअली मकान मालिक का मतलब ये दायित्व बनता है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन मांगे। यदि हम आपसे अपील करेंगे कि वो लोग जो भी किराएदार रखते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं, तो पुलिस संबंधित ऐसे में भी सर झुमरी जिले में प्रोडक्ट बेचने के नाम पर काफी संख्या में बच्चे लोग इधर उधर रह रहे हैं सर, बहुत से बिल्डिंग में लोग किराया पे हैं, तो उन लोग को भी थोड़ा सा देखिए उसका हम लोग जांच करा के आवश्यक तो कार्रवाई। सर ये तिलैया शहर में सर कितना कब से रह रहा था ये? ये करीब 1 साल से इनके रहने की सूचना। 1 साल से। 1 साल से। और इतना लेट सर सूचना ये हम लोग प्रोएक्टिव काम किए हैं, इसमें कोई अभी तक FIR हम लोगों के पास नहीं आया था। ये लोग हम लोग अपने से सूचना गैदर किए, हम लोग का इंटेंशन और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के लेकिन 1 साल से इस तरह से सब जिलों का संचालन हो रहा है। ये इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि हम लोग 1 साल से ये काम कर रहे हैं। वहीं रहते सर जहाँ पर से पकड़ा वहाँ भी रह रहे थे और दूसरी जगह भी इन्होंने जगह बदलने की बात इसकी सर लगता है कि महज थाने से दूरी 1 किलोमीटर होगी सर, 1-1.5 किलोमीटर। जी इतना नजदीक में भी सर 1 साल से इस तरह एक्चुअली ये लोग रहते यहाँ थे, क्राइम अभी तक इनका यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं आया है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये लोग यहाँ रह के क्राइम बाहर कर रहे थे और बाहर इसके जैसे एक दो मामले तो आए थे सर, एक दो मामले तो इससे अभी लिंक नहीं आपके पास होता है। आवेदन भी आया था सर, मेरे पास तो बाहर भी मिला था एक तो दो इसी- हाँ इसी मामले का सर, वो अपना ऑफिस भी बता रहा था वो बाईपास मौके इससे पे हम लोग जा नहीं पाए सर। हाँ वो इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे जी हैं। आपके पास आवेदन लेके आया था सर तो जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह के कर्मचारियों का भी शायद उन्होंने पूछताछ में कुछ संलिप्तता बताई है, तो क्या बजाज फाइनेंस या धनी फाइनेंस के भी कुछ कर्मी को थ्रेट किया गया है सर इसमें? तो इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन लोगों के द्वारा बताया गया है उसका सत्यापन किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सर वही लोग डाटा दे देते हैं अपने मन से कि आप इस तरह ठगी करें और उसको कुछ शेयर- ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पे। लेकिन जिस तरह से जयनगर में इस तरह साइबर क्राइम पकड़ाया, इसके बाद यहाँ बड़े लार्ज स्तर पर सर क्या लगता है कि जामताड़ा के बाद कोडरमा भी सर साइबर देखिए ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति की नहीं आई थी, हम लोग अपने से इंटेलिजेंस गैदर किए और उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। थाना में मामला आते गया उसके अनुसार आप एक्टिव हुए। हम लोगों को इंटेलिजेंस मिल रहा था। जी जी सर एक चीज और बता दें, इतनी यहाँ नेटवर्क कंपनियां चल रही हैं हमारे में, बहुत सारे पेपर में भी छपा है जी। कोई ग्लेज के नाम पर चला रहा है, कोई शिवा मछली और आदिवासी बच्चों को लाला कर सर यहाँ रख के कल कोई बड़ी घटना का भी सर कुछ लगता है कि संभावना जाहिर हो रही है। इस पर थोड़ा पुलिस प्रशासन का कुछ उसका क्वेरी हम लोग कर रहे हैं।